अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एम न्यूज़ और मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। जहाँ होगी बात आपके मसाइल आपकी ज़ुबानी, ये है वो प्रोग्राम जहाँ आवाम की आवाज़ को बुलंद किया जाता है, रोज़मर्रा के मसाइल को उजागर किया जाता है और उनके हल की तरफ हुक्मरानों की तवज्जो मबजूल करवाई जाती है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पानी की किल्लत, महंगाई और अवामी शिकायत पर, और मुतासरीन और ज़िम्मेदारों से बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे ताकि हकीकी सूरत हाल सामने आए और मुमकिन हल तलाश किया जाए। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, मातली के गांव गेलपुर में साफ पानी की शदीद किल्लत ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं, जहां आलूदा पानी पीने से बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान निज़ामानी की इस रिपोर्ट में। तलके मातली के यूसी हाजी सावन के गांव गेलपुर एक गरीब और पसमंजा गांव है, जहां रिहायशी साफ पानी से महरूम है। हालिया दिनों में यहां का जर का पानी खराब हो गया है, जिसके नतीजे में मासूम बच्चे और बुजुर्ग बीमार होने लगे हैं और मकामी इंतजामिया की तरफ से भी कोई फौरी मदद नहीं मिली। साफ पानी की कमी से सेहत की संगीन खतरात पैदा हो गए हैं और लोग रोजमर्रा के मामूलात में शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मकामी रिहायशी हुकूमत और इंतजामिया से फौरी तौर पर साफ पानी की फराहमी का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद इलाके वासियों ने एम न्यूज से बात करते हुए कहा कि आप देख रहे हैं कि हमारा गांव गेलपुर वन यूसी हाजी सावन तालुका मातली का सबसे बड़ा गांव है, लेकिन यहाँ जो सहूलतें हैं ना, सहूलतें कोई भी नहीं है। ना तो हमारे यहाँ स्कूल की बिल्डिंग है, ना तो हमारे यहाँ बिजली है, ना ही यहाँ आर ओ प्लांट है। और जो ऑयल फील्ड है यूईपी कंपनी की पनीर ऑयल फील्ड, वो यहाँ से सिर्फ 10 मिनट के फासले पे है, आधा किलोमीटर दूर है। लेकिन कंपनी की तरफ से 1988 से लेकर अब तक कोई भी सहूलत नहीं दी गई। हमने ऋषि को भी दरख्वास्तें दी, कंपनी को भी दरख्वास्तें दी, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। खासतौर पर हमारे यहाँ जो पानी का मसला है, वो सबसे बड़ा मसला है। पानी बिल्कुल खारा पानी है, जो भी लोग पीते हैं बीमार हो जाते हैं और उनको अस्पताल ले जाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमको आर प्लांट की है। आर प्लांट अगर मिल जाए तो गांव की बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, बीमारियां भी दूर हो जाएंगी और गांव वाले भी दुआ करेंगे। इस वजह से सबसे बड़ा मसला और हमारा मुतालबा है कि आप हमें आर प्लांट दें, वो हुकूमत की तरफ से हो या कंपनी की तरफ से हो, किसी भी की तरफ से हो, लेकिन आर प्लांट दिया जाए ताकि पीने के पानी का मसला हल हो जाए। हमारे पास जो है पानी का बहुत बड़ा मसला है। इधर पानी है ही नहीं, खारा पानी है, पीने का पानी भी नहीं है। तो हमारी नुमाइंदों से यही गुजारिश है हमारे को पानी की सहूलत दी जाए। जो बच्चे हमारे बूढ़े हैं जो भी पानी पीते हैं बीमार पड़ जाते हैं, तो यही मसला है हमारा। तलका मातली यूसी हाजी सावन जो भी हमारे बंदे हैं उनको गुजारिश यही है हमारे को पानी की सहूलत आरा प्लान जो है वो दिया जाए। यूसी हाजी सावन तलका मातली यो सबसे ज्यादा हमें तकलीफ है पानी की है। हम चुंडल नुमाइंदे हैं, डीसी बदीन से ये मुतालबा करते हैं सबसे ज्यादा यहाँ आर प्लांट की जरूरत है। आर प्लांट दिया जाए, गोट वालों से बेचैनी खत्म की जाए। हमारा ये मुतालबा है कि यहाँ पे गेलपुर गांव है और यूसी हाजी सावन है, तालका मातली है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ों की सहूलत हमें नहीं है। यहाँ गाँव के करीब है, सिर्फ आधा किलोमीटर है, तेल कंपनी है, जो फील्ड है बड़ी गैस निकल रहा है, डीजल वगैरह सारे निकल रहे हैं, उनकी तरफ से हमें कोई भी सहूलत नहीं दी गई है। तो हमारा ये है मुतालबा कि एसपी हैं, डीएसपी हैं, जो एमएन हैं, एमपी, उनको सबको गुजारिश है हमारी कि हमारे के साथ जो भी है गाँव में जो बिजली नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है और सही पानी भी नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा पानी का मसला है, जो पानी बिल्कुल खारा है और पानी पीने की वजह से बीमारी फैलती है। ये काफ़ी लोग बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो भी हैं पानी पीते हैं, उनकी वजह से बीमारी फैल रही है यहाँ हमारे गांव में। तो हमारा ये मुतालबा है, एमएन है, जो एमपी है, सबको गुजारिश है हमारी कि हमारे के गाँव के अंदर कुछ सहूलत की जाए। हम जिसको वोट देते हैं उनको भी गुजारिश है कि हमारी तरफ से कुछ ना कुछ करे हमारे लिए। हमारे गांव में बहुत तकलीफ़ है और बिल्कुल स्कूल भी नहीं है। झोपड़ी के अंदर स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ पे स्कूल की बिल्डिंग जो थी पुरानी वो ख़त्म हो चुकी है, अब झोपड़ी में पढ़ाया जाता है। तो हमारी तरफ गाँव के अंदर बहुत तकलीफ़ है, बच्चों को और बड़ों को भी, छोटों को भी। तो यहाँ पे आर ओ प्लांट लगाया जाए। हमारी गुजारिश ये है एमएन एमपी से और बदीन वालों से, जो भी हैं नुमाइंदे हैं, जो भी हैं, उनसे ये गुजारिश है हमारी कि हमारे गांव के अंदर आर ओ प्लांट लगाया जाए। हमें बहुत तकलीफ है। मातली के गांव गेलपुर नंबर 1 का राकूम, इस गांव में 150-200 घर है, लेकिन पानी का बड़ा मसला है।
लोग दूर से पानी भर के लाते हैं और लोग खारा पानी पीने को मजबूर है। हमारा मुतालबा है कि हमारे को आरओ प्लांट पानी दे और तो लोग बीमारी से बच जाए। जीतल के मातली के यूसी हाजी सावड़ के गांव गेलपुर वन के रिहायशों की आपने बात सुनी। उनका कहना है कि हमारे गांव में कई सालों से मीठा पानी नहीं है, जिसकी वजह से हम दूर दराज इलाकों में जाकर पानी भरने पर मजबूर हैं। उन लोगों ने मजीद कहा कि हम यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों से वाज़ेह तौर मुतालबा करते हैं कि हमारे गांव में आरओ प्लांट की सहूलत मैसर की जाए। कैमरामैन राजू भाई के साथ अब्दुर्रहमान निजामानी, एम न्यूज़ मातली। लिया के इलाके पीर जुगी में वाहिद गवर्नमेंट हाई स्कूल 92 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल इमारत से महरूम है, जहां तलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं शाहिद खरल की रिपोर्ट में। 50,000 आबादी के तारीखी शहर पीरजगी का वहद गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल पीरजगी 92 साल गुजरने के बावजूद बुनियादी सहूलत बिल्डिंग से महरूम है। 1934 में इस स्कूल की बुनियाद रखी गई और 1938 में इसको मिडल का दर्जा दे दिया गया और फिर 1985 में मकामी सियासतदानों के कावे से इसको हाई स्कूल का दर्जा मिल गया। लेकिन 9 दहाइयां गुजरने के बावजूद 450 तलबा के लिए आज तक इसकी इमारत मुकम्मल न हो सकी है। इतनी बड़ी तलबा की तादाद हाई स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए महज 4 कमरे मौजूद हैं और ये कमरे खस्ता हाली की वजह से बोसीदा हो चुके हैं। तलबा कमरे ना होने की वजह से अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए अक्सर औकात खुले आसमान के नीचे मैदान में बैठे नजर आते हैं और मौसम की शिद्दत की वजह से बाज औकात मस्जिद में क्लास लेनी पड़ती है या फिर छपनों के नीचे क्लासेस लगाई जाती हैं। आज की इस जदीद दौरे जिंदगी में इल्म के प्यास रखने वाले तालिब इल्म इस वक्त किन मुश्किल हाथ से गुजरे हैं, इन बातों का अंदाजा सिर्फ वही कर सकते हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल पीरजगी इतना सब तो बड़ा मसला है कि इमारत कोनी बिल्डिंग पूरी कोनी साकू इतना तालीम हासिल करना तो बहुत बड़ा मसला थी ने इस तक कि नहीं जगह मिलते मौका मिलते था सही था बरामदे पढ़ गिनने के लिए कमरे बैठ के पढ़ गिनने। लेकिन 92 साल गुजरने के बावजूद इन शहरियों के साथ सौतीली माँ जैसा सलूक आज के जदीद दौर में नाकदीन के लिए लम्हा फिक्रिया है। हाई स्कूल पीरजगी में 450 स्टूडेंट ज़ेर तालीम हैं। यहाँ पे हमें जो सबसे बड़ा मसला है वो कमरों की कमी का है। हमारे स्कूल में कुल सिर्फ 4 कमरे हैं और इतनी बड़ी तादाद के लिए ये 4 कमरे बहुत कम हैं, जिनमें बहुत कम तलबा बैठते हैं। एक कमरा हमने अपनी मदद आपके तहत बनवाया हुआ है अहले इलाके के ताउन से, और कुछ स्टूडेंट्स हमारे खुले मैदान में बैठते हैं और कुछ हमने जो है ना छप्पर बनवाए हुए हैं। उन छप्परों में तलबा की एक कसीर तादाद बैठती है। उसके बावजूद भी हमें कमरों की कमी का सामना है और हमारी क्लास जो है मस्जिद में बैठती है। आज हम जिस मुआशरे का हिस्सा हैं, वहाँ तालीम के हसूल के लिए हर शख्स अपने बच्चों को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए दिन रात एक किए हुए है। अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए हर शख्स दिन रात एक करके और इस मुश्किल जिंदगी में अपनी जान जोखिम में डालकर अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोशिश नजर आता है। लेकिन सरकारी इदारों में सहूलत के फुकदान की वजह से इन्हें अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल तारीख नजर आने लगा है। शहरी ने वज़ीर पंजाब से मुतालबा किया कि इनके बुनियादी मसाइल को हल करके इल्म दोस्ती का सबूत दिया जाए। कैमरामैन कामरान शाहिद के साथ शाहिद इकबाल करल, एम न्यूज़ लिया। उधर खुशाब के एक गांव में भी आज भी लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जहां ना बिजली है, ना स्कूल है और ना ही सेहत तो पानी जैसी बुनियादी सहूलतें दस्तयाब हैं, जबकि साफ पानी के लिए भी शहरियों को दूर दराज जाना पड़ता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राजा नदीम हैदर जंजुआ की रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, आज मैं आपको जिला खुशाब के कैसे गांव की दास्तान सुनाने जा रहा हूं, जो सुनने में तो नाकाबिले यकीन है। जिला खुशाब में आज भी एक ऐसा गांव मौजूद है जहां पे ना बिजली है, ना स्कूल है, ना अस्पताल है, ना ही पानी है। वहां के लोग बदतरीन जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। इस बात में कितनी सदाकत है, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। हम आपको ले चलते हैं उस गाँव में और उस गाँव के लोगों की ज़बानी उन लोगों की मुश्किलात से आपको आगाह करते हैं। जिंदगी आज भी सदियों पुराने तरीके पे चल रही है। ऊँटों पे लदी लकड़ियाँ इस बात की गवाही दे रही हैं कि आज भी माल बर्दारी के लिए जदीद जराया मुयस्सर नहीं। मवेशी यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ जानवर नहीं बल्कि रोजगार का एक अहम जरिया है। बकरियाँ और दीगर मवेशी ही इन खानदानों की मईशत का सहारा हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल मोहड़िया वाले के बिल्कुल करीब। मोहड़िया वाले के दाखिली रास्ते पे ये एक कुआं मौजूद है। किसी दौर में इर्द गिर्द की तमाम आबादियाँ इसी कुएं से
अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए पानी हासिल करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वाटर लेवल डाउन होता गया, पानी की सतह कम होती गई, आहिस्ता आहिस्ता पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये जो कुआं है ये मिट्टी से भर चुका है और इस पे पौधे और जड़ी बूटियाँ उगाई हैं, और इसके पीछे जो बिल्डिंग है वो खंडरात का मंजर पेश कर रही है। अब इस इलाके में पानी का बड़ा शदीद बहरान पैदा हो गया है और अहले इलाका बारिशों का इंतज़ार करते हैं, और जब बारिशें होती हैं तो बारिशों के पानी को स्टोर करके अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसको उसी पानी को पीने पे मजबूर हैं। अहले इलाका का कहना है कि अगर हुकूमत वक्त अब भी तवज्जो दे और इस कुएँ की सफाई सुथराई और खुदाई कराई जाए तो इस कुएँ से पानी हासिल किया जा सकता है, जिससे अहले इलाका के पानी पीने की मुश्किलात काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। जी, बाकी मज़ीद अहले इलाका से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं गांव मोहरिया वाला में जो ही दाखिल हों रास्ते में एक जोड़ आता है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इसमें मेंढक भी मौजूद हैं और जानवर भी यहीं से पानी पीते हैं और लोग भी यहीं से पानी पीने पे मजबूर हैं गांव मोहरिया वाला में, और वहां पे लोगों से जानते हैं कि वो किस तरह से अपनी पानी की जरूरत को पूरा कर रहे हैं और उसके लिए उन्हें क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोहरिया वाला गांव जो कि चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा है, कसीर आबादी वाला ये गांव आज भी दौरे कदीम की एक जिंदा मिसाल है, जहां पर बुनियादी जिंदगी की सहूलियात का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। ये मंजर किसी फिल्म का नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत की अक्कासी है। जब बुनियादी सहूलियात मुयस्सर न हो तो इंसान को ही इंसान का सहारा बनना पड़ता है। जहाँ मरीज को एम्बुलेंस या सड़क मुयस्सर नहीं, इसलिए इसको कंधों पर उठाकर दुश्वार गुजार रस्तों से अस्पताल लेके जाया जा रहा। ये मंजर उस गांव की जिंदगी की तल्ख हकीकत को वाज़ा करता है, जहां पानी हासिल करना आसान नहीं। मर्द भी दूर से पानी भरने आते हैं और औरतें भी उसी जोड़ से अपने घरों के लिए पानी लेकर जाती हैं। यही जोड़ इंसानों की जरूरियात भी पूरी करता है और यही जानवरों की प्यास भी बुझाता है। एक ही जगह से लोग पानी भर रहे हैं और वहीं पर जानवर भी पानी पी रहे हैं। ये मंजर इस बात की अक्कासी करता है कि इस जदीद दौर में भी इस गाँव के लोग साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम। मजीद जानते हैं मकामी लोगों से उनकी मुश्किलात। एक साडा बोर है वो चौथे दिन असां पानी मिलना मतलब 4 कैन या ज़्यादा कोई सिफारशी हो तो 5 कैन मिल वैसे चौथे दिन असां पानी मुहैया होंगे। उस तो बाद ये टोबे न छप्पड़ दा पानी बारिशी पानी इत्थे असीं जमा करके इत्थों हुण ये तकरीबन साडा 1.5 किलोमीटर दूर है। खवतीन भी इत्थों पानी भरे नहीं पईयां, जानवर भी इत्थों पर साडी जिंदगी जेहड़ी है पानी पी रहे हैं, जानवर ही पी रहे हैं, असीं पी रहे हैं। मेहरबानी की वने नज़र सानी की वने मरीम नवाज अगे अस दरखास्त करें पे मेहरबानी करके ते असली को शफकत की वने मेहरबानी और शुक्र। असी लोग बचपन तो ही ये मुश्किलात वेख रहे हैं, ठीक है। इतने हूँ वेख नो कि स्टोबे ते जानवर ही पानी पी रहे, इंसान भी यही पी रहे, ठीक है। और ये कोई इंसान दे पीण दे काबिल नहीं। अगर लेबोरेटरी टेस्ट की तो 100 किस्म दी इस दे विच बीमारियां। साडी हुकूमत अगे दरखास्त है कि प्लीज़ कोई साढ़े ते रहम कीता वंजे, सही है। सानू कोई बुनियादी सहूलत दी वंजे, स्कूल नहीं है साढ़े को, बिजली नहीं, कुछ भी नहीं, अस्पताल भी सही, अस्पताल ते दूर दी साढ़े कोल कोई डिस्पेंसरी नहीं। साढ़े बच्चे वेखो ना ते पैदल 5 किलोमीटर सुबह जा रहे ने, शाम नू वापस आ रहे। किस वास्ते? तालीम वास्ते। तालीम लैके भी उन्होंने बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं पढ़ रहे। क्यों? साढ़े कोल कोई सहूलत नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, सानू कोई सपोर्ट कर ही नहीं रहा। साढ़े कोल पानी पानी एक बहुत हर इंसान वास्ते बहुत बड़ी नेमत है, हर जानवर वास्ते, हर जानदार चीज़ वास्ते पानी जरूर, और वही चीज़ साढ़े कोल नहीं। मेहरबानी की वजह सानू कम से कम पानी वाली सहूलत दी। साढ़े कोल एक छोटा जिहा पानी का वाटर सप्लाई है, वो भी अपने शहर वाले दे गाँव वाले दे अपनी मदद आप दे तहत किया गया, जिहदे विच सानू मुश्किलात आ रही हैं। अजे भी साढ़े कोल कोई इतना उसका वसी ज़ख़ैर नहीं है। असी 3-4 दिन बाद वो पानी यानी कि तकसीम हो रहा पूरे गाँव से, कोई 1 कैन 2 कैन 3 कैन या कम हो बेश 5 कैन, बस इससे उत्ते सानू नहीं मिलती। क्यों? जो साढ़े कोल ज़ख़ीरा नहीं पानी, और अपनी मदद आप असी जितना कर सकते कर रहे हैं। वैसे फिर भी साड़ी गौरमेंट अगे मरियम साहब अगे ये अपील है कि सानू बुनियादी सहूलत दी वजे, बिजली दी वजे, पानी दी वजे, तो साढ़े हाल ते रहम की। जैसे ना कोई पानी है, ना बिजली है, ना कोई सेहत नहीं सहूलत है, ना रोड है,
تے ان تمام سہولیات نہ ہونے کی وجہ تو ادھا شہر جڑا چھوڑ کے تو ہجرت کر گیا. میری مریم نواز اگے اپیل ہے کہ مہربانی کر کے اساں یہ تمام بنیادی سہولت دیتیاں ونجن اسی بھی انسان. جی ناظرین، آپ نے مہوڑیاں والے گاؤں کے لوگ کے مسائل ان کی زبانی سنے. ناظرین، کسی بھی ریاست کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی عوام کو زندگی کی بنیادی سہولیات فراہم کرے. اگر میں بات کروں مہوڑیاں والے گاؤں کے لوگوں کی، تو مہوڑیاں والے گاؤں کے لوگ آج بھی بدترین زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں. ان کے پاس زندگی کی بنیادی سہولیات، ڈسپنسری، اسکول، بجلی اور پانی تک موجود نہیں ہے. یہ لوگ دور حاضر میں بھی گندے تالابوں سے جانوروں کے ساتھ پانی پینے پہ مجبور ہیں. ڈپٹی کمشنر خوشاب اور سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ سے یہ اپیل ہے کہ ان کو بھی انسان سمجھتے ہوئے زندگی کی بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں، جو کہ ان کا حق بنتا ہے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ راجہ ندیم، حیدر جنجوعہ، نمائندہ ایم نیوز. اور اب بات کرتے ہیں اوسطا محمد میں کئی سالوں سے بجلی کے کھمبے گرے ہوئے ہیں، جس کے باعث علاقہ مکین بنیادی سہولیات سے محروم ہیں اور روزمرہ زندگی متاثر ہو رہی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد رفیق پندرانی کی رپورٹ میں. ضلع اوسطا محمد کے گوٹ سردار محمد جان پندرانی میں گزشتہ 5 سال سے بجلی کے کھمبے زمین بوس ہوئے ہیں، مگر افسوسناک امر یہ ہے کہ اب تک ان کی مرمت کے لیے کوئی مؤثر اقدامات نہیں اٹھایا گیا. علاقائی مکینوں کا کہنا ہے کہ اس جدید دور میں بھی وہ بجلی جیسے بنیادی سہولیات سے محروم ہے، جس کے باعث انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے. سر 2018 میں گوٹ سردار محمد جان میں بارش اور تیز ہواؤں کی وجہ سے جو کھمبے گرے تھے وہ ابھی تک بحال نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے علاقے میں بجلی جو ہے وہ ناپید ہے. اور جو علاقے کے لوگ ہیں وہ گرمیوں میں بڑے مشکلات میں ہوتے ہیں، اور جو ان کے بچے ہیں وہ بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، جس طرح کہ وہ پڑھائی میں بھی ان کو پریشانی ہوتی ہے. اور ہم یہ علاقے والے اپنے ایم پی اے اور ایم این اے اور چیف کیسکو سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں تاکہ یہ علاقے والے بھی بنیادی سہولتوں سے فائدہ حاصل کر سکیں. مقامی افراد کے مطابق انہوں نے کئی بار متعلقہ حکام کو درخواستیں دی، لیکن تاحال کوئی خطرخواہ کارروائی دیکھنے میں نہیں آئی. ہم گوٹ سردار محمد جان پندرانی کی رہائش ہے، اور ہمارا جو ہے 2018 میں ہمارے کھمبے گر چکے ہیں، کوئی بجلی کا سہولت نہیں ہے. ہم گزشتہ 5 سال سے بجلی سے محروم ہیں، کوئی ہمارے سننے والا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گوٹ سردار محمد جان کے رہائشی ہیں، ہمارا 2018 سے ہم بجلی سے محروم ہیں. ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا بجلی بحال کر کے دے. اہلیہ نے گوٹ سردار محمد جان پندرانی نے حلقے کے ایم پی اے اور ایم این اے اور چیف کیسکو بلوچستان سے اپیل کی کہ فوری طور پر گرے ہوئے کھمبوں کی مرمت کر کے بجلی بحال کی جائے تاکہ وہ بھی اس جدید دور کی سہولیات سے مستفید ہو سکے. کیمرہ مین ثناء اللہ مینگل کے ساتھ محمد رفیق پندرانی، ایم نیوز، اوسطا محمد، بلوچستان. ناظرین، ٹھٹھا کے علاقے گھاروں کی نیازی کالونی کے مکین بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، جہاں سیوریج سسٹم نہ ہونے کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں. مزید تفصیلات دیکھیے پنہوں میشوری کی رپورٹ میں. ہم کاروباری اور تجارتی شہر گھاروں کی نیازی کالونی کے مکین اس جدید دور میں بھی قدیم طرز زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. نیازی کالونی گھاروں نمبر 2 میں واقع ایک بڑی آبادی پر مشتمل علاقہ ہے، لیکن گزشتہ 30 برسوں سے یہاں سیوریج اور نکاسی نظام قائم نہیں ہو سکا. نکاسی نظام نہ ہونے کے باعث گندا پانی ہر وقت گلیوں اور سڑکوں پر تالابوں کی صورت میں جمع رہتا ہے، جس سے علاقے میں مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں. نیازی کالونی کا رہائشی ہوں، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین جہاں احسان صاحب سے کہ ہماری گلی میں بھی پکا کیا جائے اور سیوریج کے نظام کو درست کیا جائے، کیونکہ روزانہ آئے دن ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ آپس میں اس بات پہ تلق کلامی ہوتی ہے، جس وجہ سے پانی کھڑا ہوتا ہے، پانی کی وجہ سے مچھر ہوتے ہیں اور موذی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. ہم بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہمیں. نکاسی نظام کی سہولت نہ ہونے پر مکینوں نے اپنے گھروں کے سامنے مین ہول بنا رکھے ہیں جو جان لیوا ثابت ہو رہے ہیں. ان مین ہولز میں گر کر اب تک 3 معصوم بچے جان بحق ہو چکے ہیں، مگر کالونی کے اونر تاحال غفلت کا مظاہرہ کر رہا ہے. علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ نیازی کالونی کے اونر سے مسائل حل کروا کر عوام کو اس اذیتناک صورتحال سے نجات دلائیں. مسائل اور بھی ہیں، جانیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک. آپ کے مسائل آپ کی زبانی میں. ناظرین، حیدرآباد میں سڑکوں کی خستہ حالی نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے، جہاں گڑھے اور ٹوٹی سڑکیں حادثات کا سبب بن رہی ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد نوید کی رپورٹ میں. نہیں، یہاں تو کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے. یہاں بڑی پریشانی ہے یار اس کا پانی سے نا. افسوس یہاں گورنمنٹ کا کوئی انتظام نہیں. جی، حیدرآباد ویسے تو کئی بنیادی مسائل کا سامنا کر رہا ہے، لیکن حیدرآباد کے اندر جگہ جگہ پانی بھرنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے. حیدرآباد لطیف آباد یونٹ نمبر 11 مہر علی، عالم ٹاؤن، یار ملا گوٹ اور لطیف آباد اور قاسم آباد کے متعدد علاقوں میں اس ٹائم پر بھی جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہیں، جس کے باعث جو ہے وہ برسات ہوتے ہی جو ہے وہ پانی جمع ہو جاتا ہے اور کئی دن تک وہ پانی وہاں پر جمع رہتا ہے. انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے. بلدیاتی نمائندے جو ہے وہ غیر فعال نظر آتے ہیں. یہاں پر کچھ شہریوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیں، کب سے یہ پانی بھرا ہے؟ یہ پانی اکثر بھرتا ہی رہتا ہے. اس کی جتنی بھی یہ گٹر لائنیں یہ صحیح نہیں ہے ہمیشہ، اور یہ موٹر وغیرہ ادھر لگی ہوئی ہے وہ چلتی نہیں ہے. کبھی چلتی ہے تو صحیح ہو جاتا ہے مسئلہ. بلدیاتی نمائندے آپ کو دکھتے ہیں یہاں پر؟ نہیں، یہاں تو کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے. یہاں کے کوئی چیئرمین بھی بنے ہوئے، الیکشن بھی ہوئے، چیئرمین فلانا ڈمکا سبھی بنے، لیکن وہ کوئی کام کرتے ہوئے نظر ہی نہیں آتے ہیں. اچھا، ایم این اے ایم پی ایس وغیرہ یہاں پر دکھتے ہیں؟ یہ تو کوئی ہم نے تو نہیں دیکھے، خیر ہمارے پاس تو نہیں آئے، نہ ہمیں پتہ ہے اس کا کہ کون سے ایم اے یہاں کے چیئرمین وغیرہ. بس ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں سارا پانی کا مسئلہ سیٹ ہو ہی نہیں رہا. نہ پینے کے پانی کا مسئلہ سیٹ ہوا ہے، نہ گٹر لائن کا مسئلہ صحیح ہوا ہے. کئی فٹ جو ہے وہ یہاں پر پانی جمع ہے. اچھا، یہ پانی جس طریقے سے یہ پانی گندا ہو رہا ہے تو اس کے اندر مچھروں کی افزائش بھی ہو رہی ہوگی؟ مچھر بہت مچھر ہیں. اس کے لیے جو ہے نا بہت پریشانی ہوتی ہے. روزانہ مقصد آدمی پریشانی اٹھاتا ہے، جلیبی جلا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا جلاتے ہیں، تب جا کر کے کچھ تھوڑا ٹائم پاس ہوتا ہے. بھائی بڑی پریشانی ہے یار اس کا پانی سے نا. آنا جانا بچے جو ہے نا پیدل چلتے ہی نہیں ہیں، اٹھا کے چلنے پڑتے ہیں. یہ دیکھو نا حالت کیا ہوئی پڑی ہے، کیا کریں. اچھا، اسکول جانے میں بھی بڑی دشواری ہو؟ پریشانی ہو رہی ہے یار، بچے جاتے ہی نہیں ہیں، بولے پانی بھرا پڑا کہاں جائیں گے، کیا کریں. بڑی پریشانی ہے. صحیح ہے، دیکھو نا یہ گاڑیاں جا رہی ہیں، یہ لے کے نہیں جاتے، بولے یار پانی بھرا پڑا ہے، کرایہ زیادہ کروا رہا ہے انہوں نے. پریشانی ہے کہ پانی جمع ہوا ہے، یہ پریشانی ہے. اور تو تم دیکھ رہے ہو جو نا، کوئی بلدیاتی منتخب نمائندے یہاں پر آتے ہیں؟ ووٹ لینے والے لوگ ہیں، بس ووٹ لے رہے ہیں لوگ، ووٹ کے لیے بھاگتے ہیں اور کام تھوڑی کرواتے ہیں. اتنی پریشانی ہو رہی ہے اور اس پانی سے مچھروں کی افزائش بھی ہو رہی ہوگی. بھائی جان، یہ تقریباً 20 سے 25 دن ہو گئے ہیں یہ پانی بھرا ہوا ہے. 2-4 دن مہینے میں 2-4 دن کے لیے سوکھتا ہے، پھر یہ پانی بھر جاتا ہے. یہ گٹر لائن کا نظام جب تک صحیح نہیں ہوگا، یہ پانی کا سسٹم صحیح نہیں ہوگا. اس سے بڑی تکلیف ہے رہنے والوں کو بھی، آنے جانے والوں کو بھی، رکشے والوں کو، موٹر سائیکل، سب کو تکلیف ہے. اور اس سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہیں. لیکن افسوس یہاں گورنمنٹ کا کوئی انتظام نہیں. بورڈ یہاں سے لیے جاتے ہیں لیکن یہاں کام کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگوں میں نے ایم پی ایس بلدیاتی منتخب نمائندے یہاں پر دکھتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں آتا میرے بھائی. لوگوں نے کوئی کمپلین کی؟ بھائی جان، یہ کمپلین نہیں نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ کمپلین ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کر چکے ہیں، لیکن کوئی سنائی نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے. بس اپنی من مانی، سب کی اپنی من مانی ہے. ووٹ کے لیے، ہر چیز کے لیے ہر لوگ آ جاتے ہیں، لیکن اس علاقے کو لاوارث قرار کے رکھا ہے. ضلع انتظامیہ اور حکومت سندھ سے کیا مطلب؟ میں یہی اپیل کروں گا کہ برائے مہربانی، یہ آپ ہی کے علاقے ہیں، آپ ہی کے ووٹر ہیں، اس کے لیے جو ہو سکے کوشش کریں، اس کو گٹر لائن کا نکاسی کا نظام صحیح کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ حیدرآباد، لطیف آباد، قاسم آباد کے مختلف علاقے منجو داڑوں کے مناظر پیش کر رہے ہیں. جگہ جگہ پانی جمع ہے، گٹر سسٹم، سیوریج سسٹم ناپید نظر آتا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ بلدیاتی منتخب نمائندے ستو پی کر سو رہے ہیں. کیمرہ مین رضوان زئی کے ساتھ محمد نوید، ایم نیوز،
हैदराबाद। जड़ावाला में गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज जाने वाली स्टेडियम रोड शदीद खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बाद तालिबात और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानिए मुनीबा मुनीर की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ये मनाज़िर है जड़ावाला की स्टेडियम रोड के, जो गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज की मरकज़ी गुज़रगाह है। सड़कों की खस्ता हाली के बाइस तालिबात और शहरियों को सफ़र में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि रोज़ाना तालिबात सैकड़ों की तादाद में इस सड़क से गुजर कर कॉलेज पहुँचती हैं, मगर जगह जगह गहरे गड्ढे और टूटी फूटी सड़कों की वजह से सफ़र भी जो है वो ख़तरनाक बन चुका है। बारिशों के दौरान इस सड़क पर पानी जमा हो जाता है, जिसके बाइस कीचड़ भी फैल जाता है और आम शहरियों को जो है वो पैदल चलने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अहले इलाका का कहना है, हमारी डीसी साहब से एसी साहब से पुरजोर अपील है कि ये सालों साल से ये सड़क ख़राब है। रोज़ाना 6-7 हज़ार बच्ची कॉलेज की जाती, रोज़ाना वापस आती, और इसी रोड के ऊपर जहाँ मैं खड़ा हूँ प्रिंसिपल साहबा का घर है, उन्हें चाहिए कि ये लाजमी ये सड़क का मामला कराए। कितनी ही लड़कियां इधर गिर जाती हैं। तो आपसे पुरजोर अपील है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप लाजमी ये फौरी तौर पे एमरजेंसी में ये काम करवाएं। जी बिल्कुल, इलाका वकीलों और वालिदैन का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की अदम तवज्जुही के बाइस ये सड़क हंड्राट का मंजर पेश कर रही है, और शहरियों का भी यहाँ पर कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया और असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला फौरी तौर पर इस सड़क की मरम्मत और असर तमीर की जो अहकामात हैं वो जारी करें, ताकि जो आम शहरी हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो इस सड़क पर जो है वो अपना महफूज जो है वो सफ़र जो है वो बना सके। जी, और अब बात करेंगे मियाँ चन्नू में 125 वाला रोड शदीद टूट फूट का शिकार है, जहां गहरे घड़े और ख़राब सड़क ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हुसैन की रिपोर्ट में। मियाँ चन्नू की ये सड़क न सिर्फ आमदोरफ्त का अहम जरिया है, बल्कि शहर की खूबसूरती पर भी एक बदनमा दाग बन चुकी है। इस सड़क से गुजरने वाले शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सड़क की तमीर और मरम्मत का काम शुरू किया जाए, ताकि अवाम को इस अजियत से निजात मिल सके। जी ये देखो जी, ये हमारी आम रफ्त चल रही है, ये अवाम जा रही है, ये रोड जो बहुत सालों से चल रहा है, यहाँ से एम्बुलेंस ये वो मरीज जाते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, लाइन लग जाती है, घंटों लग जाती है, मरीज बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं। तो ये रोड की ना बेहतरी होनी चाहिए, रोड बनना चाहिए। रोड ये अरसे दराज से ये एक रोड बना हुआ है और इसको कंप्लीट होना चाहिए। और हमारी मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है और उससे अपील भी है कि ये अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अब ये देख रहे हैं आपको कैमरा मैन दिखा रहे हैं, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये रोड बनना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए, ताकि अवाम को इसमें खुशहाली और आने जाने के लिए बासानी हो। बहुत शुक्रिया। छड़ देंगे ते रुक जाता वा, आवाम तंग होंदी आ, कभी पानी खलोता होंदा, बड़ी परेशानी बनती है। लिहाजा मेहरबानी करन के भी अरसा हो गया वा, कोई तकरीबन 15-20 साल तक हो गए इनू टूटे नू, बनता तो है नहीं, जो बनाने लगते कोई ना कोई रुकावट पेश आ जाती है। तो लिहाजा उन्होंने कभी मेहरबानी है कि भी ਇਹਦਾ कोई सोचण, अवाम परेशान होंदी है, तंग होंदी है कि दूसरी जानब इंतजामिया की खामोशी कई सवालात को जन्म दे रही है कि आखिर कब तक मसले का मुस्तकिल हल निकाला जाएगा और कब शहरियों को एक महफूज और हमवार सड़क मैसर आएगी, जिससे गुजरने वाले लोगों की मुश्किलात में वाज़िया कमी हो सकेगी। अवाम का इंतजामिया और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा है कि खुदारा इस रोड को जल्द अज जल्द तमीर किया जाए। अजी, शहरियों की आपने अहले इलाका की बात सुनी, लोग जो है यहाँ से गुजरने के लिए लोग जो है हज़ारों की तादाद के अंदर से यहाँ से लोग गुजरते हैं, लेकिन ये जो है बदकिस्मती से कई सालों से ये रोड इसी तरह टूट फूट का शिकार है। इंतहाई मुश्किल का सामना होता है लोगों को यहाँ से गुजरने का। ये मेन रोड है मियाँ चन्नू 125 वाला, लेकिन बदकिस्मती से कई सालों से ये रोड इसी तरह टूट फूट का शिकार है। शहरियों का यही कहना है कि हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि खुदारा इस रोड को जल्द से जल्द तमीर करवाया जाए, ताकि लोग जो है यहाँ से गुजरने वाले जो हैं उनके लिए आसानी हो सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सैन, एम न्यूज़, मियाँ चन्नू। यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक अगेन। नाज़रीन, खबर दें कि पिंडी घेप के मोहल्ला गुलजार आबाद में वाक़ सड़क जो कि थाना पिंडी घेप से ज़िबाखाना तक जाती है तवील अरसे से खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से रोज़ाना बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात इसी रास्ते से गुजरते हैं। इलाके में खुले नाले और टूट फूट शहरियों के लिए हादसात का सबब बन सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिफ साबरी की रिपोर्ट में। पिंडी गेप के महल्ला गुलजाराबाद में वाक़ सड़क जो थाना पिंडी गेप से ज़बाखाना तक जाती है अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बायस अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस सड़क पर 2 बड़े निजी स्कूल मौजूद हैं, जिसकी वजह से रोज़ाना बड़ी तादाद में तलबा और तलबात इसी रास्ते से गुजरते हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक सड़क टूट फूट का शिकार है, जबकि अतराफ में नाले भी खुले हुए हैं जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। शहरियों का कहना है कि बारिश के दौरान कई मरतबा बच्चे फिसल कर गिर चुके हैं, जिससे वालिदैन में शदीद तशवीश पाई जाती है। ऐसा हो गया, ये रोड बना है लेकिन रोड और ये इतना पानी खड़ा जाता है कि इसमें गुजरना मुश्किल हो जाता है और कई हादसा हो चुके हैं। और ये मसरूफ चीज रोड है, यहाँ ट्रैफिक होती है, स्कूल के बच्चे आते हैं और इन बच्चों के कई हादसा हुए हैं, जो बच्चों को नुकसान हुआ, उनके टांग बाजू टूट हुए हैं और ये काफी अर्से से ऐसा हो रहा है। ये अभी की बात हुई है, इसलिए मेहरबानी करके ये जरूर किया जाए कि इसका तामीर नौ की जाए बिल्कुल मुकम्मल तरीके से। और यहाँ जो मसरूफ जब पानी आता है, बारिश आती है, तो उस वक्त ये बिल्कुल इतना एक कमर तक जहाँ पानी खड़ा जाता है, यहाँ गुजरना मुश्किल हो जाता है। आवाम की सहूलत के लिए आपको चाहिए कि ये मेहरबानी करें और आप इसके ऊपर गौर फिक्र करें और इसकी तामीर लोग करें। ये जो रास्ता है यकीन जाने बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। अक्सर बच्चे आते हैं, बच्चों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, रक्शे वाले कई दफ़ा देखा है रक्शे उलट जाते हैं, तो इस वजह से नमाजी हजरात के लिए भी बड़ी परेशानी का बायस बनता है। तो इस रोड के अंदर 2 स्कूल हैं जिनके बच्चे बहुत दूर दराज से आते हैं और कई पैदल आते हैं, उनके लिए भी बड़ी परेशानियां हैं। इस वजह से हुकाम बाला से गुजारिश है इस रोड को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए ताकि आने वाले बच्चे और टीचर हजरात के लिए परेशानी ना हो, रक्शे वाले जितने भी हजरात आते हैं उनके लिए आसानियाँ हों। ये रोड जब भी बारिश होती है बहुत बड़े मसाइल यहाँ पे पैदा होते हैं। छोटे छोटे बच्चे रिक्शों पर बैठ कर आते हैं और उनकी वो हालत होती है, यहाँ पे रिक्शों के कई दफ़ा उल्टने का यहाँ पे खौफ होता है और बच्चों के गिरने का खौफ होता है। तो मैं आपके तवस्सल से अपने जो साहिब इक़्तिदार हमारे साहिब इख्तियार लोग हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि स्कूल के इस रोड पर जहाँ पर 2 बड़े स्कूल हैं इस पर ख़ास तवज्जो दी जाए और इसकी तामीर के लिए इक़दाम उठाए जाएँ ताकि आवाम और ख़ुसूसन बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा हों। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, ये रोड एक अरसे से जो है इसकी हालत बड़ी जो है वो नागुफ्ता बे है और मैं जो है इस रोड से जब भी गुजरता हूँ तो मैं हमेशा जो है वो यही सोचता हूँ कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रोज़ाना स्कूल आते और जाते हैं, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। स्पेशली जब इस तरह का मौसम बारिश का हो जाए तो उसमें और ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। मेरी जो है वो वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज साहिबा से ये गुजारिश है कि वो प्लीज़ अपनी जो है जिस तरह से वो पूरे पंजाब को जो है वो आगे लेकर चल रही हैं, तो हमारे इस रोड के लिए भी जो है वो कुछ बेहतरी करें। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि सड़क की फौरी मुरम्मत की जाए और खुले नालों को ढांपा जाए ताकि बच्चों और शहरी को किसी भी मुमकिन हादसे से बचाया जा सके। शहरी ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज, डिप्टी कमिश्नर अटक, राव आतिफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और मुकामी मुंतखब नुमाइंदे नवाबजादा चौधरी शेर अली खान और मलक सोहेल कमरियाल से फौरी नोटिस लेने और सड़क की तामीर और मुरम्मत के अहकाम जारी करने का मुतालबा किया है। आसिफ साबरी, एम न्यूज़, पिंडी गेप। उधर मंडी भावदीन के इलाके आला स्टेशन के करीब वाक़े रेलवे फाटक शहरियों के लिए खतरे की इलामत बन गया है, जहां तवील अरसे से हिफाजती बैर नस्ब नहीं किए जा सके, जबकि चंद रोज़ कबल इसी मकाम पर ट्रेन की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर ने सूरत हाल की संगीनी को मजीद वाज़ेह कर दिया है। ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मकामी अफराद का कहना है कि फाटक पर न कोई एहलकार तैनात है और न ही ट्रैफिक कंट्रोल का मौसर निज़ाम मौजूद है, जिसके बायस हर वक्त हादसे का खदशा रहता है। शहरियों ने हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेने और हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने का मुतालबा किया है।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव आला स्टेशन के मकाम पर। इसके साथ ही जो है वो रेलवे फाटक जो है वो खुला फाटक आवाम के लिए शदीद मुश्किलात का जो है वो बाइस बन रहा है। इस रेलवे फाटक पर आए रोज कोई ना कोई जो है वो हादसा रूनुमा होता है। मेरे साथ एक मजीद दोस्त मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो हुकूमत वक्त से क्या डिमांड करते हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। सर बिल्कुल कुछ दिन पहले भी इधर एक ट्रैक्टर है ट्रेन के नीचे, इससे उसका काफ़ी लॉस हुआ है। तो रिक्वेस्ट की जाती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इधर फाटक जो है ना उसका गेट लगाया जाए और एक आध बंदा जो है ना उसकी ड्यूटी लगाई जाए ताकि वो इधर प्रॉपर ड्यूटी दे और ये गेट जो है इसको बहाल किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूँ, ये आला स्टेशन के नज़दीक यहाँ से पक्की सड़क भी बनी है और रास्ता मौजूद है और इसके रेलवे स्टेशन के ऊपर रेलवे पे कोई फाटक नहीं है। यहाँ से बच्चे स्कूल वाले भी गुज़रते हैं, मुसाफिर भी गुज़रते हैं और हर मवेशी जानवर ट्रैक्टर ट्रालियाँ यहाँ से गुज़रती हैं और बाद औक़ात गाड़ी आ जाती किसी को पता भी नहीं चलता है और हादसात भी हो जाते हैं। आप हुकूमत की मेहरबानी और काम भी कर रहे हैं, अगर ये नेकी का काम भी कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ते फाटक जी कोई बंदा भी होना चाहिए, दरवाज़ा भी लगना चाहिए। नुकसान बहुत हो रहा है। एक अगले दिन ट्रैक्टर ट्रैली आया ही वो भी तबाह हो गया ही। सिर्फ सही नहीं दरवाज़ा नहीं है दा बंदा भी नहीं होंदा कदी इत्थे, ते मेहरबानी है ये लवाना चाहिए दरवाज़ा। मत अगे ये कम से कम जड़ा इस अगे बंदे के फाटक अगे ना कोई उहदे स्पोर्ट है ना कोई कुछ ना किस्सा ना कहानी है। ते अगले दिन भी तो गड्डी लै गुजरे हैं, तकरीबन थोड़े ही सफ़र आई तो पता तां लगा गड्डी चढ़ गई है ते असी फिर गुजर गए हाँ। लेकिन यही रिक्वेस्ट है बा ये अगे कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए, ठीक है। कीमती जाना क्योंकि बच जान, ठीक है। काफ़ी नुकसान होंदा भी है ते सिर्फ इतना वेख के जिस टाइम मौके वारदात नुकसान होंदा है, जानी नुकसान होंदा है, कोई मसला मसाइल है खड़ा होंदा है ना, फिर उहदे कि कम से कम काफ़ी मीडिया आ रहे होंदे ने, इंज कर देवां ये कर देवां वो कर देवां, कोई कुछ नहीं करता। साडी रिक्वेस्ट है बजे अगर असी सवाल जवाब यही करते रहने हैं करो करो की कर दो आला स्टेशन है गाँव है, लेकिन इन्होंने वास्ते चंद घर न, ठीक है। इन्होंने बारे कोई सोचता भी नहीं यार। ये फाटक जो है ना, सबसे पहले बात जो ये है ना इधर आदमी होना चाहिए। दूसरी बात ये है इसका दरवाज़ा जो है ना वो भी होना, वो उसको लगाना चाहिए इधर। और जो नुकसान होता है इसके लिए पहले भी दे रहे एक हादसा हुआ था ट्रैक्टर का और बहुत नुकसान हुआ था, कीमती जानों का नुकसान होता है। बस हमारा तो ये मरियम नवाज से ये सवाल है कि इसका ये हल कर दे। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि यहाँ पर चंद रोज़ कबल जो है वो एक ट्राली ट्रैक्टर जो है वो हादसे का जो है वो बाइस बना, जिससे कोई कीमती जान तो ज़या नहीं हुई लेकिन नुकसान हुआ। इसके अलावा यहाँ पर उनकी ये डिमांड है कि यहाँ पर एक रेलवे फाटक पर कोई बैरियर होना चाहिए और साथ ही एक बंदा तानियात होना चाहिए ताकि जो है बर वक्त आवाम को आगाही की जा सके। उधर 18 हज़ारी में वाक़े कदीमी कब्रिस्तान वासु आस्ताना मसाइल का गढ़ बन गया है, जहां चार दीवारी नामुकम्मल है और गंदगी और सीवरेज के पानी से शदीद ताफुन फैल रहा है। मज़ीद तफ़सीलात जानिए मोहम्मद नाइम की रिपोर्ट में। 18 हज़ारी के कदीमी और तारीखी कब्रिस्तान वासु आस्ताना में मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कब्रिस्तान की चार दीवारी ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी, जिसके बायस जगह जगह गंदगी के ढेर लग चुके हैं। सीवरेज का पानी भी कब्रिस्तान के अहाते में जमा हो जाता है, जिससे शदीद बदबू और ताफुन फैल रहा है। शहरियों का कहना है कि शहर भर का गंदा पानी इसी कब्रिस्तान में आकर जमा होता है, जिससे माहौल इंतहाई खराब हो चुका है। अपने प्यारों की पर फातिहा खानी के लिए आने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी ये आस्ताने का कदीमी बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ही इलाका मकीनों ने सीवरेज का पानी यहाँ छोड़ा हुआ है। चार दीवारी का काम भी बिल्कुल ही नामुकम्मल है। हुकाम बाला से हमारी तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि चार दीवारी का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाए। और ये आप देख रहे हैं कि गंदगी के ढेर यहाँ पे लगे हुए हैं। कमेटी वालों ने ना कभी कोई यहाँ से कचरा उठाया है। ये निज़ाम भी आपके बिल्कुल सामने है। हमारी तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ
काम जल्द अज जल्द मुकम्मल कर दिया जाए। अहले इलाका का कहना है कि शहर खामोशा की इस सूरत हाल से दिल को दुख पहुंचता है। शहरियों ने हुकूमत पंजाब और मुतलका इंतजामिया से मुतालबा किया है कि कब्रिस्तान की फौरी सफाई, निकासी आब का मुनासिब इंतजाम और 4 दीवारी की तमीर मुकम्मल की जाए ताकि इस मुकद्दस मकाम का तकद्दस बरकरार रखा जा सके। मोहम्मद नईम, एम न्यूज़ 18 हज़ारी। खबर दें कि साहिवाल में सब्जी और फ्रूट गला मंडियों को शहर से बाहर मुंतकिल करने का मनसूबा 15 बरस गुजरने के बावजूद मुकम्मल ना हो सका है, जिसके बायस शहरियों को शदीद ट्रैफिक मसाइल का सामना है। आड़ती हजरात भी गैर यकीनी सूरत हाल से परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फरहान रशीद की रिपोर्ट में। साहिवाल पंजाब का 9वां डिवीज़न और एक तारीखी खूबसूरत शहर है। 2008 में जब साहिवाल को डिवीज़न का दर्जा मिला तो शहर को जदीद और साफ सुथरा बनाने के लिए मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए, जिनमें से कई मुकम्मल भी हो चुके हैं। ताहम इसी दौर में शुरू होने वाले बाज़ मंसूबे आज भी अधूरे हैं और इनमें सबसे अहम मंसूबा शहर के अंदर कायम सब्जी फ्रूट मंडी और गल्ला मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करना था। ये मंडियाँ शहर के मसरूफ तरीन इलाकों में वाक़ हैं, जहां रोजाना ट्रैक्टर, ट्रॉलियां, लोडर रिक्शे, पिकअप गाड़ियां और रेहड़ियां अजनास की तरसील के लिए आती जाती हैं, जिसकी वजह से अक्सर औकात सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जाम हो जाता है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये भी 11 साल या 12 साल हो गए इसको मामले को पेंडिंग हुए। तो हमारी तो आपसे गवर्नमेंट से, मरियम नवाज से यही अपील है कि हमारी मंडियों को जल्द अज जल्द शिफ्ट किया जाए। उसमें ये हमारे 11-12 साल जो उनसे हमारे माली नुकसानात हुए हैं उनका अजाला तो नहीं ये दे सकते, लेकिन अभी भी हमारे साथ कोई रायत करके हमारी मंडियों को बाहर शिफ्ट कर दें। शेड हो, थाना हो, डिस्पेंसरी हो, मस्जिद हो, सड़कें हो, सीवरेज हो, उसकी वजह से ये सारी मंडी मुकम्मल होएगी। अदरवाइज मंडी में 1-2 एलिमेंट्स भी अगर ना मुकम्मल होते हैं तो उसमें मंडी के बाहर ले जाने का फ़ायदा कोई नहीं होएगा। अपने आने वाले बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी दुकानें बनवाएं और मंडी बनवा के हमें दें ताकि हम अपना काम शुरू कर सकें। इस मसले के हल के लिए 2011 में मंडियों को शहर से बाहर मुंतकिल करने का मंसूबा बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया गया। इस मंसूबे में तकरीबन 40 करोड़ रुपए लागत आना थी और इसे 2015 तक मुकम्मल होना था। इस मकसद के लिए इंतजामिया ने पाकपतन रोड पर 52 कनाल से जायद अराजी भी मुख्तस की और मंसूबे पर इब्तिदाई काम का आगाज भी कर दिया गया। ताहम कई बरस गुजरने के बावजूद ये मंसूबा मुकम्मल न हो सका और सिर्फ ऐलानात और इफ्तिताह तक महदूद होकर रह गया। मंडी से वाबस्ता आड़ती हजरात का कहना है कि मंसूबा मुकम्मल ना होने से उन्हें भी मसाइल का सामना है। ये मंडी जो है ये तकरीबन 35 साल पहले डेवलपमेंट हुई थी, अब ये काफ़ी छोटी हो गई। हमने बारहा अपने इंतजामिया के पास, कमिश्नर साहब के पास, DC साहब के पास भी गए, लेकिन वो किसी वजह से ना हो सका। लेकिन जो मौजूदा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आई है, जनाब मोहतरम DC साहब, समीउल्लाह साहब, जनाब कमिश्नर आसिफ तुफैल साहब, उन्होंने अपनी इंतहाई काविशों से हमारी मंडियों को शिफ्टिंग का प्रोग्राम बनाया। तो उनसे हमने मुतालबा किया, उन्होंने हमारे मुतालबे को मद्देनज़र रखते हुए जल्द अज जल्द काम मुकम्मल करवा दिया है। अब इंशाअल्लाह ताला वो आफ्टर ईद वो मंडियों को बाहर शिफ्ट कर देंगे। गवर्नमेंट पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि ये बहुत जल्द बाहर जानी चाहिए। पब्लिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए मंडियाँ बाहर जानी बहुत ज़रूरी हैं। जहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल हैं वहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल नहीं होंगे, वहाँ खुली जगह होगी तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। 2019 में उस वक्त के सूबाई वजीर ज़राअत मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल ने इस मंसूबे का दोबारा इफ्तिताह किया। उम्मीद जाहिर की गई कि मंसूबा जल्द मुकम्मल हो जाएगा ताकि शहरियों को दरपेश ट्रैफिक मसाइल कम हो सके। ताहम सूरत हाल आज भी तकरीबन वही है और ये मंसूबा बदस्तूर इल्तवा का शिकार नजर आता है। ज़िलाई इंतजामिया का कहना है कि मंसूबे की तकमील के लिए इकदाम जारी हैं। इंशाअल्लाह अगले 2 से 3 महीने में यहाँ से मंडियाँ जो है वो शिफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो नई जगह पे काम हो रहा है वो अगले 2 से 3 महीने में शिफ्ट हो जाए। इससे 2 तरह के फ़ायदे होंगे जी। ना सिर्फ जो फ्रूट और सब्ज़ी मंडी है अगर शहर से शिफ्ट होती है तो शहर में जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो हल होंगे, ट्रैफिक कंजेशन कम होएगी और सुबह के वक्त ख़ास तौर पे जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए भी मसाइल कम। जहाँ तक इसका बिजनेसमैन के लिए, आड़तियों के लिए है, तो उसमें गुजारिश ये है कि नई मंडी जो है वो बहुत बड़ी जगह पे है
तकरीबन 1 अरब की लागत से ये बनाई जा रही है और CM साहबा का इसमें ख़ास दिलचस्पी है, जिसमें कमिश्नर साहब और मौजूदा DC साहब ख़ास तौर पर इसको रेगुलरली विज़िट कर रहे हैं कि ये काम 2 से 3 महीने में मुकम्मल हो जाए। अब वहाँ शिफ्ट होने से क्या होएगा कि ज़्यादा अनाज आएगा मंडी में और उससे भी कीमतों पे असर पड़ेगा और वो कीमतें कम होंगी। जहाँ तक लेबर की बात है, लेबर के लिए रोज़गार के मसाइल जो हैं उनके हल होंगे, ज़्यादा रोज़गार पैदा होएगा। और इसी तरह हमारे जो आड़ती साहिबान को मसाइल होते हैं कि हमारा कम माल जो है वो मंडी में पहुँच रहा है, तो नई जगह चूँकि स्पेशियस है वहाँ पे ज़्यादा जो है सामान आ सकेगा, जिससे कारोबार में और जो इर्द गिर्द के इलाका जो आते हैं ख़ास करके किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होगा कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा अनाज जो है वो मंडी में ला सकें। साहिवाल के शहरियों का कहना है कि अगर मंडियों को जल्द से जल्द शहर से बाहर मुंतकिल कर दिया जाए तो ट्रैफिक के मसाइल हल हो सकते हैं। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि अरसे दराज से इल्तवा का शिकार इस मनसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि किसानों, आड़तियों और आम शहरियों को दरपेश मसाइल हल हो सकें। फरहान रशीद, M न्यूज़, साहिवाल। ISPR की जानिब से जुर्रत के निशान की सनसनी खेज किस्त रिलीज़ कर दी गई है। पाक फौज के जवानों की दहशत गर्दी के खिलाफ बेमिसाल बहादुरी को पूरी कौम खिराज तहसीन पेश करती है। ये कहानी मेजर अली शहीद और हवालदार निसार शहीद की जुर्रत की दास्तान है। पाक फौज के इन जरी जवानों ने यूरोप में एक ख़तरनाक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दुश्मन का मुकाबला किया। भारी असलहे से लैस दहशत गर्दों के खिलाफ कम तादाद के बावजूद SSG टीम ने कामयाब हिकमत अमली और साबित कदमी की आला मिसाल कायम की। यह किस्त इनकी अजीम कुर्बानी और इस्तकामत को सलाम पेश करती है, याद दिलाती है कि पाकिस्तान का अमन शहदा के लहू का मरहून मिन्नत है। SSG is very well known not only in पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया मानती है कि ये one of the best special forces of the world है और ये एक बड़ी well knit and small family, close family, बहुत क्लोजली एफिलिएटेड और एक दूसरे के साथ हैं GOC से लेकर सिपाही तक। 2012 में फ़ौज में इंडक्शन हुई थी अली की 132 लॉन्ग कोर्स और उसके बाद SSG कोर्स का भी अली को खुद ही शौक़ था कि करना है। मैंने 2018 में फिर अली ने SSG कोर्स किया था। जब आर्मी में जाते हैं तो फिर फ़ख्र के साथ ही माँ भेजती हैं ना। हवलदार निसार भी टेक्निकली बहुत प्रोफेशनल और एक आप कह सकते हैं काबिल बंदा था। निसार मेरी औलाद में सबसे बड़े बेटा था और मेरे ये तकरीबन शादी के 8-9 साल के बाद पैदा हुआ। अल्लाह अकबर। सऊदीया गया 54 उम्रें की हैं उसने। मेरे से उम्रा कराया उसने, अपनी माँ से उम्रा कराया, अपनी बीवी से उम्रा कराया। घर में भी बहन भाइयों के साथ बड़ा प्यार मोहब्बत इखलाक, फरमा बरदार बेटा। कहता था गरीब घर का होना वैसे तो दलेर होना, दिल मेरा अमीरों से भी ज़्यादा है। मैं इंशाल्लाह 10 को आऊँगा, फ्लैट में इधर की भी है, मुझे लेने आ जाना। ठीक है मैं आ जाऊँगा, आप टाइम बता देना। 9 को ही आ गया शहीद हो गया। मेरा बेटा मुझे नजर नहीं आता, क्या बहुत दोनों बेटे नजर नहीं आते। दुआ मांग के सोचता हूँ, अल्लाह मुझे ज़ियारत करा। इसके साथ ही आपके मसाइल आपकी ज़ुबानी प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।